प्रणाम हर महादेव देवरान न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। आज मैं आया हूँ भोजपुरी के एक अच्छे सिंगर है जो कि माने जाने सिंगर हैं अजय लाल यादव जी से मुलाकात करवाते हैं जो कि बहुत सारे गाना गाए हुए हैं, उनका गाना बजा हुआ भी है और उनके साथ उपस्थित हैं हमारे बहुत गुरु मानने जाने हैं दादाजी। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, पूछते हैं कि भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं अजय लाल यादव जी। आइए इनसे पूछते हैं कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले कैसे आए, आपने क्या सोच के इंडस्ट्री में आए। बहुत सारे लोग भोजपुरी में कुछ सोच सपना सोच के आए थे, आप पहले कैसे आए बताइए। इस इंडस्ट्री में मेरा आने का काफ़ी दिन से मैं जब गांव में मैंने पढ़ाई करता था, तो वहाँ गाय भैंस ये सब हम लोग ने चराया करते थे। तो वहाँ पे मैं भैंस पे चरा कर गाना गाना, लोगों को मतलब ऐसा मनोरंजन करना, इसी से मेरा लगन जब मनोज तिवारी जी का था चल रहा था, रवि किशन जी, ये सब तमाम लोग सिंगर जब गाना गा रहे थे, उन्हीं को देख कर मैं सीखते गया। फिर मेरे पिताजी ऑफ होने के बाद 2008 में तो हमारे मामा जी मुंबई लेकर गए, वहाँ से सारा मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया सब। और वहाँ पे मुझे एक थिएटर में मुलाकात हुआ, हमारे जो कवि थे, कवि प्यारेलाल जी, जो हम फ़िल्म देखने गए थे खेसारी जी का संसार। तो उसमें जब आते हैं कि मतलब प्रमोशन के लिए जब आते हैं, तो जी, उसी जी। बहाने उनसे मेरा मुलाकात हुआ था आज़ाद सिंह और कवि प्यारेलाल जी से। जी। तो उनका मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हीं से मैं धीरे-धीरे उनके साथ रहने लगा और उनसे ही मुझे थोड़ा कुछ सीखने को मिला। जी। और लोगों से स्टार्ट जो भी बड़े स्टार बड़े भैया खेसारी जी हुए, दिनेश भैया हुए, इन लोगों का मुझे कुछ-कुछ ऐसा सीखने प्रोग्राम को में मिला। या उसमें मेरा सहयोग मिलता रहा। उनको देखकर मुझे प्रेरणा जो है, मैं सीखने को मुझे मिला। जी, अजय लाल पूछेंगे हम आपसे कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में आया, बहुत लोगों को सीख पा के आपने भी गाना गाना शुरू किया, अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसा गाना जो पहला गाया था कि आपके अंदर उत्साह बढ़ गई सिंगिंग करने का और सारा गाना गाने का, बहुत सारा एल्बम करने के लिए, कौन-सा गाना था वो? जी, मेरा जो पहला गाना था, मैं अपने लाइफ़ का पहला वो गाना गाया था और मैं ये नहीं सोचा कि अच्छा होगा कि खराब होगा, लेकिन मैंने अपने जो भी मेरा वाणी था, जो मैं अपने अंदर सीखा था, उसी को मैंने गाना गाया था कि जो एक पति और पत्नी के बीच का जो रहता है रिश्ता, उसको लेकर। अरे काहे एतना देखावेलू अकड़, नइखे केहू से हमार चक्कर, एकही बतिया रोजे रोजे काहे फरियावेलू, मर्दा बिना रहलो न जाला, मर्दे के गरियावेलू। इस तरह का मैंने एक जो बहुत गीत अच्छा गाया गाना, हूँ। बहुत अच्छा गाना। देखिए, पति-पत्नी का मैटर जो है आप गाना गाए हैं, बहुत अच्छा गाना है। आप ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अजय लाल यादव जी। मैं आपको ढेर सारा प्यार दे रहा हूँ। आप होली का गीत इसमें शूट कर रहे हैं कि नहीं है? होली का माहौल चल रहा है। अभी मैंने होली का कल रिकॉर्ड गीत किया हूँ और होली का बहुत अच्छा ही उसका बोल है, आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि कल या परसों में रिलीज़ हो जाएगा वो जी, गाना जी। है। लोड पिचकारी हमर बाटे बड़ी दिन से, लग जाई धार पानी फेंकी मशीन से, सब कार डालल रंगवा रह जाई हो, अहिरा डाल दीही रंगवा तब बह जाई हो। इस तरह का क्या वो बात गाना है, है। क्या बात है! बहुत अच्छा गाना है कि "हइरा डाल दई रंगवा तो उबर जाई हो", बहुत अच्छा गाना है। हमारे गुरुजी हैं, जो कि हमारे शिष्य भी हैं और भोजपुरी के बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं और मैं एक दादा भी आए, उनसे पूछते हैं दादा जी कि आपके साथ अजय लाल जी इसमें खड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हमको बेहद खुशी हो रही है। अजय जी जौनपुर से चलकर बॉम्बे में बड़ी स्ट्रगल किए और अब इस पैमाने पर इस जगह पहुंच चुके हैं जो गायकी की दुनिया में इनकी आवाज़ का जादू पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे देश में बिखर जाएगा और इनके आवाज़ के जादू को लोग बहुत पसंद करेंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाए और मैं दुआ देता हूँ कि गायकी की दुनिया में और एक्टिंग की दुनिया में बहुत आगे जाएँ। मेरा इनको दिल से आशीर्वाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद दादाजी, जो कि आप बहुत अपने जितने भी आपके शिष्य हैं, आप उनको उत्साह देते हैं, आप उनको उत्साह देते हैं बढ़ाने के लिए कि काहे कि आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप बहुत सारे लोगों को आज इस इंडस्ट्री में उतारे हुए हैं। काफ़ी आपके स्टूडेंट हैं, काफ़ी आपके बच्चे हैं, जो कि आज इस दुनिया में रह के अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अजय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं भी आपकी कलाकारी को देखता हूँ, मैंने भी आपको कुछ सीखा हूँ। आज मैं आपके सामने जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो गुरुजी का देन है, दादाजी का देन है और हमारे न्यूज़ में आप तक जुड़े रहिए, द ब्रांड न्यूज़ चैनल में लगे रहिए। जो भाई
भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें। हमारे अजय लाल यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा एक बार और कि आप इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी गाना गा रहे हैं होली का गाना, और ऐसा कौन सा मतलब गाना आपको मतलब गाना है कि जो आपको लगता है कि वायरल हो सकते हैं, कोई ऐसा गाना बताइए। अभी जो मैं शुरुआत किया हूँ, माननीय हमारे गुरु जी हैं, गार्जियन स्वरूप हैं हमारे, मुझे बहुत अच्छा जो भी बात विचार बताते हैं, क्योंकि आजकल को जो समाज चल रहा है, समाज मतलब कि अगर हम डबल मीनिंग का गाना गाए, इस तरह का गाना हम समाज को परोसे तो वो हिट हो। मैं वो नहीं लेके चला हूँ कि मैं समाज को गंदा करूँ, मैं ये लेके चलूँगा हमेशा कि कोई भी गीत गाऊँ, मैं पहले अपने माँ और बहनों को दिखा सकूं, इस तरह का मैं गीत गाऊंगा, तब मैं लोगों को दिखाने का मैं करूं। अगर मैं अपने घर में माँ बाप को अपने नहीं दिखा सकता, मैं बहनों को नहीं दिखा सकता, मैं माँ ये मैं गाना गाऊँ, नहीं बहन मैंने ये गाना गाऊँ, अगर उसमें मैं शर्म कर नहीं दिखा पाऊंगा तो लोगों को देना मुझे मेरा ये व्यर्थ है। और मैं यही कोशिश किया हूँ कि मैं एक अश्लील से हट कर गाना गाऊँ, एक दुनिया को जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, हमारे जो 24 करोड़ की आबादी जो हमारा उत्तर प्रदेश है यानी बिहार है, उसमें उन लोगों के बीच में अपने भोजपुरी भाषा को ऐसे गीत परोसूँगा जो कि लोग पसंद करें और लोग उनको ज़्यादा प्रभावित हों हमसे। और ठीक है, 10 गाना नहीं, मैं 50 गाना गाऊँगा, लेकिन ऐसा कोई गाना नहीं गाऊँगा जिससे मेरा समाज गंदा हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपका विचार है अजय लाल यादव जी, बहुत अच्छा विचार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। वकील मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, रवि किशन जी, जितने भी स्टार, दिनेश लाल यादव जी हैं, गुंजन जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, इतने लोग, वो लोग भी ऐसा गाना गाते हैं जो कि माँ बहन के बीच में नहीं दिखता है, वो भी दिखता भी है। तो उस गाना जब से आप गाएंगे नहीं तो कैसे हिट होंगे आप? नहीं देखिए, पवन जी किस गाने से वायरल हुए? लॉलीपॉप लागेलू। जी। खेसारी जी हुए एक औरतों का दर्द गए, सैया अरब गईना ना। जी। और तमाम ऐसे कई स्टार हैं जो एक ही गाना से जो कि गाए हैं। और समर जी का गाना आया था, जिला आजमगढ़ डाली तो फाटी हो, तो एक मतलब बोलते जोश वाला गाना। मतलब अभी जो मैं ऐसा ही कुछ ऐसा भी गीत होता है जो बहुत सारा कवि जी गाना लिखे थे, न न न न न न न न बस नजरिया हो, जो निरहुआ हिंदुस्तानी में बहुत सारा ऐसा गीत बहुत सारा बजा था, जो बल्टी का पनिया ऐसा गाना बजा है। अमर पाली जी एक्टिंग की। हाँ, अभी वो गाना तमाम लोग ऐसे गाना है जो सब लोग गाते हैं जो अश्लील से हट के रहता, लेकिन वो गाना डीजे पे भी बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा में भी बज रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा लोगों को मतलब डबल मीनिंग या अश्लील पूरा अश्लील को रखूं मैं सामने, तब मेरा हिट होगा गाना। वो मेरा कोई ऐसा सोच नहीं है। मैं ऐसा ही गीत रखूँगा जो कि गाना बज भी जाए और नाम भी हो जाए। जी इस तरह बहुत बहुत का। धन्यवाद अजय लाल जी, आपका ऐसे ऐसा अंदर बढ़ता रहे, आप अच्छे विचार के हैं, अच्छे संस्कारी गाना गाना चाहते हैं, ऐसे आपका मनोबल अच्छा बढ़ता रहे। मैं पूछना चाहूँगा कि आपका पूरा एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा ग्राम पटेल है और पोस्ट जो मार्केट रत्नपुर तहसील केराकत जौनपुर से हैं। हम वहाँ के मूल निवासी हैं। और मैं पूर्वांचल से समझ ले कि उस जौनपुर ज़िला से बनारस हुआ, आजमगढ़ हुआ, गोरखपुर हुआ, मछली, सब ऐसे ज़िले हैं कि यहाँ पे सब कलाकारों की जो एक है भरमार भरा हुआ है। तो ऐसे ज़िले में एक जो जौनपुर पड़ता है, तो जौनपुर से हम बिलोंग करते हैं। तो जौनपुर से एक मैं, जैसे रवि किशन जी हुए, जौनपुर से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ अगर गाजीपुर से दिनेश लाल जी को जानते हैं, छपरा से खेसारी जी को जानते हैं, बक्सर से कल्लू जी को, आरा से पवन जी को जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने श्रोता से कि मुझे इतना प्यार दुलार दें कि मैं जौनपुर से मुझे अजय लाल के नाम से जाना जाऊँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो कि आप जौनपुर के हैं। बहुत अच्छी बात है कि जौनपुर में आपको अजय लाल के नाम से बुलाया जाएगा। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपका फल एक दिन देगा। जितने भी सुपर स्टार हैं, केसारी सर हैं, चाहे पवन सर हैं, चाहे निरहू सर हैं, कोई भी है, आज मेहनत किए हैं, आज उनके देखिए आज सांसद बन गए। निरहू सर, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, सब लोग सांसद बन गए हैं। और पवन जी भी आ चुके हैं सांसद बनने के लिए, वो भी देखिए मेहनत किए हैं। तो आप भी ऐसे मेहनत करिए, आप भी एक दिन नेता में भी आप मेहनत जाएंगे, आपका लेवल बढ़ेगा।